If you haven't subscribed to my YouTube channel, then click on the subscribe button and press bell icon for daily recipe. Assalamualaikum friends, this is me Fatima Malik and I welcome you all in FM's बावर्ची खाना. I hope you all are fine. So आज हमारे बावर्ची खाने में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी आलू चना पुलाव. इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए और ये कैसे बनेगा. So let's start our recipe. सबसे पहले मैंने आधा किलो चने लिए हैं सफ़ेद और इनको मैंने बॉईल कर लिया है. 20 मिनट सीटी दी थी मैंने कुकर में और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बॉयल हुए हैं. इसके बाद एक बड़ा दिगचा लेके उसके अंदर मैंने बड़े 4 खाने के चम्मच ऑयल ऐड किया है. ये आप देख सकते हैं. आप घी में भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू. ऑयल गरम होने देंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 बड़ी साइज़ के प्याज. आप चाहें तो 4 छोटे भी ऐड कर सकते हैं. मेरे पास बड़े थे तो मैंने 2 लिए हैं और इनको प्याज को कलर चेंज होने तक हम पकाएंगे. अच्छे से इसको ब्राउन करेंगे हम ताकि प्याज का पानी जो है वो अच्छा सा निकल आए. ये देख सकते हैं आप. अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ आधा ग्लास पानी का और अच्छे से इसको जल्दी जल्दी से चम्मच चलाएंगे ताकि प्याज का कलर जो है वो निकल के आ जाए लाइट ब्राउन सा. ये देख सकते हैं आप. आधा ग्लास पानी तकरीबन मेरा लगा है और ये कलर जो है ये खूबसूरत सा निकल के आ गया है. अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक. 2 टेबलस्पून मैंने कसा हुआ अदरक लिया है, 2 टेबलस्पून जिंजर और इसको मैं इस मसाले में शामिल करके तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि हमारे अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारा मसाला अच्छे से बन जाए. और अदरक को अच्छे से 5 मिनट कुक करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं 4 टमाटर. 4 टमाटर को मैंने कूट लिया था और कूटने के बाद इसको शामिल कर लिया है और अब अच्छे से मैं इसको पकाऊंगी ताकि टमाटर जो है हमारे गल जाए. आप देख सकते हैं मसाला पक रहा है. अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आलू जिनको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है. जैसे कि आप आलू गोश्त में आलू डालते हैं वैसे ही आलू काटने हैं और ये डालने के बाद आपने इसको अच्छे से भूनना है और तकरीबन 2-3 मिनट के बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं बॉयल्ड सफ़ेद चने जिनको मैंने बॉयल किया था कुकर में. 20 मिनट सीटी दी थी और इसका पानी जो है वो मैंने रख लेना है स्टॉक ताकि बाद में हम इसके अंदर शामिल करें और इससे बहुत अच्छा जायका आता है. आपने वाइट चिकपी के बॉइल्ड स्टॉक को नहीं फेंकना. इसको अच्छे से मिक्स करना है. मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सारी स्पाइसेस. सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सॉल्ट. आपने ये ध्यान रखना है मैंने 4 ग्लास चावल लिए हैं यानी कि 1 किलो राइस और इसमें मैं 1 ग्लास में 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ. ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं यानी कि मैंने 4 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है. अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर. ये भी आप मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं. 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर. 1 टेबलस्पून ही मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा धनिया पाउडर. 3 से 4 अदद दालचीनी की स्टिक्स. इसके बाद 9 से 10 साबित काली मिर्चें, 1 बड़ी इलायची काली इलायची और इसको अच्छे से डालने के बाद मैं मिक्स करूँगी. मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ज़ीरा यानी कि साबित ज़ीरा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के और ज़ीरा डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 टेबलस्पून साबित धनिया. इसे क्रश करके हाथों की मदद से मैं इसमें ऐड करूँगी और इसे भूनूंगी तकरीबन 10 मिनट के लिए. और अच्छे से भूनने के बाद इतना आपने इसको भूनना है ताकि ऑयल जो है ये ऊपर आ जाए. ये आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है और ये हमारा अच्छे से भुन चुका है. अब मैं इसके अंदर डालूँगी वाइट चिकपी का बॉयल स्टॉक जो कि मैंने यखनी बचा ली थी चने को मैंने जब बॉयल किया था. और जैसे कि आपको मैं बताती चलूँ आपको रेशो बता दूँ कि अगर आपने 1 ग्लास चावल पकाने हैं तो उसके अंदर आपने 2 ग्लास पानी ऐड करना है. तो मैंने 4 ग्लास चावल पकाने हैं तो मैंने इसके अंदर ऐड किया है 8 ग्लास पानी और स्टॉक. ठीक है. अगर आपके पास स्टॉक कम पड़ जाए यानी कि उबले हुए चने का पानी कम हो तो आप इसमें सादा पानी भी शामिल कर सकते हैं और इसे इतना पकाएंगे कि वाटर में बॉईल आ जाए. आप देख सकते हैं पानी उबलने लग गया है. अब मैं इसमें तकरीबन 1 केजी राइस जो हैं जिनको मैंने भिगो दिया था आधे घंटे के लिए. एटलीस्ट आपने चावलों को आधा घंटा ज़रूर भिगोना है और भिगोने के बाद मैं इसको शामिल कर रही हूँ अपने पानी वाले मिक्सचर में और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी. मिक्स करने के बाद इसे इतना पकाएंगे कि पानी जो है वो खुश्क हो जाए. सारा आपने इसको ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा पानी इसमें रहे ताकि हम इसको दम दे सकें. ये आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा पानी है, मज़ीद मैं इसको थोड़ा ड्राई करूँगी और ये बिल्कुल
अब मैंने एक तवा लिया है, हल्की सी आंच पे तवा ऊपर रखना है चूल्हे के, और इसके ऊपर मैंने चावल रखे हैं अपने, और इसको मैं कवर कर दूंगी किसी भी साफ़ी या वेट क्लॉथ से। आप गीला कर लें उसे, गीला करने के बाद इसके ऊपर रख के ढक्कन रख दें और तकरीबन 20 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम के लिए छोड़ दें। 20 मिनट के बाद हमारे चावल जो हैं वो तैयार हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं 20 मिनट हो चुके हैं। हमारे मज़ेदार से आलू चना पुलाव चावल जो हैं तैयार हो चुके हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे मिक्स कर लें एक दफ़ा और मिक्स करने के बाद आप इसे सर्व करें। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ, डिश आउट करके। आप इसे ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये आप देख सकते हैं मैंने इसे सर्व कर लिया। ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ईजी बनते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो इसे ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, और मेरे चैनल को नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। इससे मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और बिल्कुल फ्री है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।